हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहले हम पढ़ा रहे थे वर्टिकल सीक्वेंस में हम कुछ थ्योरी बता दिए थे, एक क्वेश्चन भी बताए थे। आप आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, 2-4 क्वेश्चन आज कराएंगे जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप बनाने का कोशिश करिएगा। एक आपके लिए शाम सूरज को जलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है, गिरने पर तो होते हैं तकलीफें पर गिरने पर तो होते हैं तकलीफें, गिरने पर तो होते हैं तकलीफें, पर ठोकरे ही इंसान को जलना सिखाता है, पर ठोकरे ही इंसान को जलना सिखाता है। तो दोस्तों घबराए नहीं, एक दिन न एक दिन आप सभी को सफलता जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है, डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है, एच ई जितना बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन? ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसको लिख ले जाएंगे। ए बी से बड़ा है, ए है जो बी से बड़ा है, पर सी से छोटा यानी सी बड़ा है। एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। अगला स्टेप डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है, डी है जो बी से छोटा है, डी बी से छोटा यानी बी बड़ा है और डी छोटा है, पर ई से बड़ा है, पर ई से बड़ा है, पर ई से यानी ई इससे भी छोटा है। समझिएगा मेरे बात को, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे उसको लिख ले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे उसको लिख ले जाएंगे। ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है, डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है, एच ई जितना बड़ा नहीं है, एच है जो ई जितना बड़ा नहीं है यानी ई बड़ा है, एच से ई बड़ा है तो जितना बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन? तो हम देखिए पहले एक को लिखते हैं ऊपर वाला को, और जो जहां पर अटैच होता है वहां पर ला के लिख दीजिए। तो ए बी, अब देखिए ये वाला सीक्वेंस आपको पता चल रहा है, बी बी यदि यहाँ है तो डी और ई इसके नीचे हो जाएगा, ई यहाँ तो ई यहाँ तो एच इसके नीचे हो जाएगा। तो मेरा यही सीक्वेंस बनेगा, यही सीक्वेंस बनेगा यानी सबसे बड़ा कौन। इसमें क्वेश्चन अब आपको आ सकता है, एक ही क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अब पूछेगा सबसे बड़ा कौन, क्या पूछ सकता है? तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा कौन? एच, तो यहाँ हो जाएगा सबसे छोटा। ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन? ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन? तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन? तीसरे स्थान पर। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन? तो हो जाएगा डी, तीसरे स्थान पर। इसी तरह से हमको पहले पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ही बनाना है। क्या हम इसमें किए? ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है, ए है जो बी से बड़ा है तो बी से हम इसको बड़ा कर दिए, सी से छोटा कर दिए। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? डी बी से बड़ा है, डी है जो बी से छोटा है तो बी को बड़ा कर दिए, डी को छोटा कर दिए। पर ई से बड़ा है तो ई को नीचे ले रख दिए तो डी अपरूपी बड़ा हो गया। अब यहाँ कह रहा है एच है जो ई जितना बड़ा नहीं है, यानी एच है जो छोटा है ई से, एच है जो ई से छोटा है। इसको हम लिख लिए और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रख लिए। उसके बाद हमको जो ऊपर है वो बड़ा है और जो नीचे है वो छोटा है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक की दौड़ की गति बी से तेज है, तो हम क्या कहें? स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ए की दौड़ की गति है जो बी से तेज है, यानी ए आगे चल रहा है बी पीछे चल रहा है। डी की दौड़ की गति सी से कम है, यानी सी आगे चल रहा है डी पीछे चल रहा है। डी की दौड़ की गति सी से कम है, यानी सी ज्यादा चल रहा है डी कम कर रहा है। सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, यानी
बी जितना नहीं है यानी बी फास्ट है, सी स्लो है। क्या कह रहा है, सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, तो यानी बी फास्ट है, सी स्लो है, उतना नहीं है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तब देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि बी की ए, फिर से इसको देखते हैं, ए की दौड़ने की गति बी से तेज है, ए की दौड़ने की गति बी से तेज हो गया, डी की दौड़ने की गति सी से कम है, तो सी ज्यादा है डी कम है। सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है यानी बी ज्यादा है सी कम है। अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा। अब सी डी, अब सी से भी बड़ा कौन है, बी, तो बी के से नीचे कौन आएगा, सी। अब सी से कम कौन है, डी। अब यहाँ पूछ रहा तेज कौन दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तेजी दौड़ता है। कम कौन दौड़ता है, तो कम दौड़ता है डी। अब दूसरे ऊपर से दूसरे रैंक पर कौन है, तो डी। इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें एक दो क्वेश्चन पूछे नहीं पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछता है। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जैसे पिछले पर जो एनटीपीसी हुआ था, इससे पिछले बार उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें 2 क्वेश्चन है दे देता है, उससे पूछता है। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, है जो सिर्फ Q से छोटा है, तो ऐसे लिखेगा, P सिर्फ Q से छोटा ना है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, Q सबसे बड़ा हो जाएगा, P छोटा हो जाएगा। Q यानी इसके कहने का मतलब क्या है, Q P से बड़ा है, इसका 2 सेंस हो रहा है। यहाँ एक हो रहा है P सिर्फ Q से छोटा है, इससे छोटा है, यानी Q इससे बड़ा है। अब देखिए R सिर्फ T से बड़ा है, R है जो सिर्फ T से बड़ा है, E सिर्फ इससे छोटा है, E सिर्फ इससे बड़ा है। तो पहले इसको हम लिखते हैं, Q P से खाली छोटा है, Q है जो P है जो सिर्फ Q से छोटा है। अब इस पर आइए, R सिर्फ T से बड़ा है, R सिर्फ T से बड़ा है, इसी से बड़ा ना हुआ, नीचे रखेंगे तो T से ना बड़ा है। तो तीसरे स्थान पे एक और कौन बच रहा है, तो A, तो तीसरे स्थान पर कौन आ गया, तीसरे स्थान पर। फिर से देखिए क्या कर रहा है, 5 आदमी है, सबका आयु अलग अलग है। देखिए P सिर्फ है जो Q से बड़ा है, P कह रहा है सिर्फ Q से ही बड़ा, P है जो सिर्फ Q से छोटा है, सॉरी क्या कह रहा है, P सिर्फ Q से छोटा है, P है जो सिर्फ Q से छोटा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ Q से ना छोटा है P, बाकी तो ये 3 गो से बड़ा है। अब अगला में देखिए R है जो सिर्फ T से बड़ा है, तो R सिर्फ T से ना बड़ा हो रहा है, बाकी इन तीनों से तो छोटा हो रहा है। अब तीसरे स्थान पर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 5 आदमी दे दिया है, सबका लंबाई अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 हम मार्किंग कर लें। अब देखते हैं, फिर हम स्टेप बाई, इसमें है ध्यान देना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही बनाइएगा, एक ही बार सबको बनाइएगा तो आपसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है ए केवल डी से बड़ा है, ए है जो केवल की ऑप्शन लगा दिया, तो जब भी होगा आप ध्यान दे दीजिए, नीचे हो नहीं सकता, ए गो से बड़ा कह रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा क्या कह रहा है, सी बी से बड़ा है, सी है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, सी बी से बड़ा है पर ई से छोटा है, ई से छोटा है। पहले तो केवल लगा दिया तो नीचे आ गया ए और डी, तब जब भी होगा तो ऊपर ही होगा। आप पूछ रहा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा ई सबसे छोटा, यही है। अब चाहिएगा तो ये 1 से 2 मिनट में भी ना लगेगा, इससे एक क्वेश्चन नहीं देता है, ये स्टेटमेंट दे देगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट ही हुआ, और इससे 3 क्वेश्चन एकदम अवश्य रहेंगे। पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, ऊपर से तीसरे कौन है, नीचे से तीसरे कौन है, दूसरा रैंकिंग पर कौन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब वीडियो को स्टॉप नहीं करिए, पूरा वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मुकेश, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं।
स्वागत करता हूँ। पहले हम पढ़ा रहे थे वर्टिकल सीक्वेंस। वर्टिकल सीक्वेंस में हम कुछ थ्योरी बता दिए थे, एक क्वेश्चन भी बताए थे। आप आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, 2-4 क्वेश्चन आज कराएंगे जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप बनाने का कोशिश करिएगा। एक आपके लिए, शाम सूरज को जलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है। शाम सूरज को ढलना सिखाता है, समा परवाने को जलना सिखाता है। गिरने पर तो होते हैं तकलीफें, पर गिरने पर तो होते हैं तकलीफें, गिरने पर तो होते हैं तकलीफें, पर ठोकरे ही इंसान को जलना सिखाता है, पर ठोकरे ही इंसान को जलना सिखाता है। तो दोस्तों घबराए नहीं, एक दिन न एक दिन आप सभी को सफलता जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है, डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है, एच ई जितना बड़ा नहीं है तो सबसे बड़ा कौन? ये क्वेश्चन है आपके पास। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसको लिख ले जाएंगे। ए बी से बड़ा है, ए है जो बी से बड़ा है, पर सी से छोटा यानी सी बड़ा है। एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। अगला स्टेप, डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है। डी है जो बी से छोटा है, डी बी से छोटा यानी बी बड़ा है और डी छोटा है, पर ई से बड़ा है, पर ई से बड़ा है, पर ई से यानी ई इससे भी छोटा है। समझिएगा मेरे बात को। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसको लिख ले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसको लिख ले जाएंगे। ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है, डी बी से छोटा है पर ई से बड़ा है, एच ई जितना बड़ा नहीं है। एच है जो ई जितना बड़ा नहीं है यानी ई बड़ा है, एच से ई बड़ा है तो जितना बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन? तो हम देखिए पहले एक को लिखते हैं, ऊपर वाला को, और जो जहां पर अटैच होता है वहां पर ला के लिख दीजिए। तो ए बी, अब देखिए ये वाला सीक्वेंस आपको पता चल रहा है। बी बी यदि यहाँ है तो डी और ई इसके नीचे हो जाएगा, ई यहाँ तो ई यहाँ तो एच इसके नीचे हो जाएगा। तो मेरा यही सीक्वेंस बनेगा, यही सीक्वेंस बनेगा। यानी सबसे बड़ा कौन, इसमें क्वेश्चन अब आपको आ सकता है। एक ही क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। अब पूछेगा सबसे बड़ा कौन, क्या पूछ सकता है? तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा कौन? एच, तो यहाँ हो जाएगा सबसे छोटा। ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन? ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन? तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन? तीसरे स्थान पर। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन? तो हो जाएगा डी, तीसरे स्थान पर। इसी तरह से हमको पहले पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद ही बनाना है। क्या हम इसमें किए? ए बी से बड़ा है पर सी से छोटा है। ए है जो बी से बड़ा है, तो बी से हम इसको बड़ा कर दिए, सी से छोटा कर दिए। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? डी बी से बड़ा है, डी है जो बी से छोटा है, तो बी को बड़ा कर दिए, डी को छोटा कर दिए। पर ई से बड़ा है तो ई को नीचे ले रख दिए, तो डी अपरूपी बड़ा हो गया। अब यहाँ कह रहा है एच है जो ई जितना बड़ा नहीं है, यानी एच है जो छोटा है ई से, एच है जो ई से छोटा है। इसको हम लिख लिए और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रख लिए। उसके बाद हमको जो ऊपर है वो बड़ा है और जो नीचे है वो छोटा है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक की दौड़ की गति बी से तेज है। तो हम क्या कहें? स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ए की दौड़ की गति है जो बी से तेज है, यानी ए आगे चल रहा है, बी पीछे चल रहा है। डी की दौड़ की गति सी से कम है, यानी सी आगे चल रहा है, डी पीछे चल रहा है। डी की दौड़ की गति सी से कम है, यानी सी ज्यादा चल रहा है, डी कम कर रहा है। सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, यानी बी जितना नहीं है, यानी बी फास्ट है, सी स्लो है। क्या कह रहा है? सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, तो यानी बी फास्ट है, सी स्लो है, उतना नहीं है।
तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तब देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि बी की ए, फिर से इसको देखते हैं, ए की दौड़ने की गति बी से तेज है, ए की दौड़ने की गति बी से तेज हो गया, डी की दौड़ने की गति सी से कम है, तो सी ज्यादा है डी कम है। सी की दौड़ने की गति बी जितना नहीं है, यानी बी ज्यादा है सी कम है। अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा। अब सी डी, अब सी से भी बड़ा कौन है, बी, तो बी के से नीचे कौन आएगा, सी। अब सी से कम कौन है, डी। अब यहाँ पूछा तेज कौन दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तेजी दौड़ता है। कम कौन दौड़ता है, तो कम दौड़ता है डी। अब दूसरे ऊपर से दूसरे रैंक पर कौन है, तो बी। इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे नहीं पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछता है, और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। जैसे पिछले पर जो एनटीपीसी हुआ था, इससे पिछले बार, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन है, दे देता है, उससे पूछता है। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं।